मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर की मांग को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में देश भर से आए संतों और धर्माचार्यों ने सनातनियों से एकजुटता के सूत्र में बंधने का आह्वान करते हुए सनातन विरोधी ताकतों के खिलाफ जागृत होने की हुंकार भरी। धर्म संसद में बहुमत से 3 प्रस्तावों को पारित करते हुए केंद्र सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग भी की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट के समक्ष पुष्प अर्चन और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद देश के अलग अलग स्थानों से आए संतों और धर्माचार्यों ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के साथ जन जागृति अभियान को भी गति देने पर एक स्वर से सहमति जताई गई। इसके साथ ही सनातन बोर्ड का गठन और जातियां छोड़ो समाज जोड़ो विषय पर व्यापक रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। संसद में वक्ताओं का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही असली गर्भगृह है। जिस 2.5 एकड़ भूमि पर विवादित शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया था, वहां मंदिर परिसर का निर्माण किया जाना चाहिए। फायर ब्रांड धर्म प्रचारक प्रमोद कृष्णम ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि विश्व में केवल एक धर्म सनातन है, बाकी सभी मतांतर और पंथ हैं। सनातन ने हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान करने की सीख दी है। सत्य, अहिंसा, करुणा और सद्भाव ही सनातन का संदेश है, लेकिन सनातन पर कुठाराघात करने की साजिश रचने वालों को हमें करारा जवाब देना होगा। उन्होंने बांग्लादेश कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को घेरते हुए कहा कि DMK की फुल फॉर्म डेंगू, मलेरिया और कोड़ है। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? पूरी दुनिया में सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, सनातन को मिटाने की, सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया। सभी संत इस पे एकमत हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो कनाडा में हिंदू मंदिरों पे हमले हैं, बांग्लादेश में हमले हैं, ये रुकने चाहिए और सनातन को एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य है उसको ब्रह्म वाक्य माना जाए, एक रहोगे सेफ रहोगे। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है और ये बांग्लादेश की हुकूमत की जाती है। बांग्लादेश में जो सरकार है वो आतंकवादियों से मिली हुई है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। भारत की सरकार से हम मांग करते हैं कि वो बांग्लादेश को बहुत सख्त संदेश दे, सीधी भाषा में समझाए, सीधी भाषा में ना समझे तो टेढ़ी भाषा में समझाए। जिस तरह पाकिस्तान को समझाया गया है उसी तरह बांग्लादेश को भी समझाना चाहिए। आपने मंच से एक सख्त संदेश दिया है कि अगर नहीं सुना गया तो सनातन पार्टी का गठन। नहीं, भारत एक लोकतंत्र है, इसमें क्यों नहीं सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। संभल की हिंसा को किस तरह से देखते हैं? संभल में दंगा फैलाने की कोशिश जो है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की पुलिस को और प्रशासन को करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें पूरी तौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है। भोले भाले लोगों को मरवाया गया, उनसे पत्थर फेंकवाया गया, उन्हें उकसाया गया। पहले पत्थर फेंकवाते हो, फिर भीड़ को भड़काते हो, दंगा करवाते हो, फिर डेलीगेशन भिजवाते हो। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बहुत बड़े नेता हैं और ये उत्तर प्रदेश में जो उपचुनावों में हार हुई है उससे समाजवादी पार्टी बौखला गई है और वहां के स्थानीय नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी FIR दर्ज हो, उनसे भी पूछा जाए कि भाई समाजवादी पार्टी के नेताओं का काम क्या है? क्या दंगा फैलाना समाजवादी काम है? क्या दंगा फैलाने का नाम समाजवाद है? क्या दंगे भड़काने का नाम समाजवाद है? हिंदुओं को गाली देने का नाम समाजवाद है? पुलिस पे पत्थर फेंकने का नाम समाजवाद है? आखिर समाजवाद की परिभाषा क्या है, ये अखिलेश यादव जी बताएं। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई न्यायालय के रास्ते लड़ना चाहेंगे या आंदोलन? कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जा रही है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा। लेकिन जन जागृति करने के लिए संतों ने एक अभियान शुरू करने का फैसला लिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। भारत में वर्तमान में हम राम जन्मभूमि को तो पाए हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं, चाइना को चाइना कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, अफगान को अफगान कहते हैं, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र हम क्यों नहीं कहते हैं? तो वर्तमान में आज जिस तरह एक अमेरिकन होने की परिचय है, तो भारतीय का परिचय हिंदू होने का है, क्योंकि यहाँ सदियों से सभ्यता एवं संस्कृति का नाता रहा है, जिसके पुरावे आज ही नहीं आदिकाल से दिखते हैं। यहाँ भगवत गीता, रामायण आदि सभी है। इसी प्रकार से समस्त प्रमाण है कि विश्व में
भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण की गीता है। तो इस आंदोलन को जोड़कर अगर हम देखते हैं कि विश्व में श्री कृष्ण नाम को जानते हैं, तो हमारी ये सनातन आस्थाओं को कुचले ना, और हम न्यायपालिका के अनुसार इस आंदोलन को उठा रहे हैं। तो इसके लिए सनातन को जरूरत है। न्यायपालिका की जरिए संबल में सवाल हुआ, लेकिन कुचक्र तो हमेशा ही रचा गया है, लेकिन आज जिस तरह का हम देखते हैं कि वहाँ तथ्य भी मिलते हैं। अगर भूमि को अगर कुरेदे तो बिल्कुल मिलेंगे। अब जो 1400 साल पहले आए हो और या आकर अपने बसे हो, तो कोई अगर हमारे घर में भाड़े से रहता हो तो ये तो कहना नहीं है कि वो उसी का निजी घर है। ये तो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति है। इस संस्कृति के पुरावे हजारों साल से यही हिंदू संस्कृति है। इससे बड़ा क्या प्रमाण होना चाहिए कि जहाँ आस्था से हजारों लोग आज भी मथुरा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। राजनीतिक विपक्ष के लोग वहाँ जा रहे हैं और उन लोगों से मिलने की बात, विपक्ष के लोग वहाँ जाएंगे और उनसे मिलने की बात कह रहे हैं। विपक्षों का तो हमेशा काम रहा है कि न्यायपालिका को बिगाड़ना नहीं, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का। लेकिन अक्सर हमेशा देखा है कि धर्म का माध्यम और समाज के माध्यम को पकड़कर धर्म का आश्रय लेकर कुचलने का प्रहार करते हैं। इसी प्रकार जब राम जन्मभूमि का प्रश्न रहा, तब भी ऐसा हुआ है। इसी उत्तर प्रदेश के धराधाम ने कई ऐसे चीजें देखे हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण भूमि के लिए वर्तमान की जो स्थिति है, जो और सनातनी जगह है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।